फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल विद प्रीति। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना फॉलिकुलर स्टडी का रिपोर्ट। फॉलिकुलर स्टडी क्यों होती है, कैसे होती है, एग का साइज कितना होना चाहिए, इन सारे क्वेश्चंस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका जो है क्या क्वेश्चन था जो अभी इसमें आंसर हो गया है, या फिर अगर आपका इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करते हैं कि फॉलिकुलर स्टडी या फिर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग जो होती है वो क्यों होती है, क्यों आपको ये कराने का जरूरत होता है। तो जब क्योंकि आजकल क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है और हम जो है 6 महीने या फिर 1 साल तक जो है ट्राई करते हैं नेचुरल, और उसके बाद जो है हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हम डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, डॉक्टर जो है हमारी रिपोर्ट्स करते हैं और उस रिपोर्ट्स में हमारी जो सारी रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल होती हैं और हमें जो है फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। इसको इन एक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोलते हैं। मतलब रिपोर्ट जो है वो सारी नॉर्मल है लेकिन फिर भी जो है हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो आजकल जो है डॉक्टर आपकी जो है फॉलिकुलर स्टडी करते हैं और उसके फॉलिकुलर स्टडी में क्या होता है, हमें जो है पता चल जाता है, डॉक्टर्स जो है वो एक अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमारा जो एग है उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, एग का साइज जो है कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। अगर आपका जो है आईवीएफ या आईयूआई होता है तो वो उसमें फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है और उसी के बाद ही जो है आपका जो आगे के प्रोसेस है वो किए जाते हैं। बट क्योंकि अभी जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होती हैं तो तब भी आपका जो है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की जाती है और आप जो है आपको नेचुरली बेबी के लिए ट्राई करने के लिए बोला जाता है और उससे भी जो है प्रेगनेंसी बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से जो है उसके रिजल्ट मिलते हैं आपको। तो अभी हमने जो है बात कर लिया कि आपको जो है क्यों होती है, क्यों होती है, क्योंकि जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती और रिपोर्ट्स जो है वो सारी नॉर्मल होती हैं तो आपकी जो है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की जाती है। एग का साइज, एग की ग्रोथ जो है वो कैसी हो रही है, अंडों की जो ग्रोथ होती है अगर वो अच्छी होगी तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जो है आपकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की जाती है। अभी जो अगला क्वेश्चन है कि वो कैसे होती है। हाँ, तो जो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है वो एक अल्ट्रासाउंड होता है बेसिकली। जो अल्ट्रासाउंड है आपके दो तरीके से होते हैं, जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि टीवीएस अल्ट्रासाउंड होता है या फिर जो पेट के ऊपर से एक एब्डोमेन आपका अल्ट्रासाउंड होता है वो कैसे होता है। तो जो ये फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है वो आपका टीवीएस अल्ट्रासाउंड के थ्रू होती है। टीवीएस का मतलब होता है ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड। कुछ जो लोग हैं अभी भी उनको इसके बारे में नहीं पता हुआ है, या फिर जो गाँव वगैरह से हैं, अगर जैसे कि मैं भी गांव से थी और जब मेरा जो है फर्स्ट टाइम टीवीएस हुआ था तो मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा कुछ अल्ट्रासाउंड या ऐसी कोई प्रोसेस भी होता है। तो टीवीएस अल्ट्रासाउंड जो होता है वो आपके वजाइने के थ्रू होता है और उसमें जो है आपका जो भी ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो भी आपकी जो बच्चेदानी होती है, आपकी जो ओवरी होती है, ये सब कुछ जो होता है वो बहुत अच्छे से उसमें क्लियरली पता चल जाता है और आपकी जो ओवरी है वो सही है कि नहीं, आपकी जो बच्चेदानी है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी जो ओवरी है उसमें एग कितने बन रहे हैं, उसमें सिस्ट तो नहीं बन रहा है, ये भी जो भी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी जो पीसीओडी वगैरह की अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो वो सब कुछ जो है ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो है डिटेक्ट हो जाती है और उसी के थ्रू आपकी जो है ये फॉलिकुलर मॉनिटरिंग जो है वो की जाती है। हाँ, तो जो हमारी दो ओवरी होती है, एक राइट ओवरी होती है और एक लेफ्ट ओवरी होती है और दोनों में जो है हमारे एग बन रहे होते हैं। जो हमारे एग होते हैं उसका साइज जब उतना हो जाता है कि वो जो एग है वो मैच्योर हो जाएगा तो हमारी ओवरी में से एग जाता है। स्पर्म जब हम कांटेक्ट करते हैं या फिर आईयूआई वगैरह करवाते हैं और स्पर्म और एग जो है वो मिल जाते हैं तो उसके बाद जो है हमारा जो है फर्टिलाइजेशन एग का जब हो जाता है उसके बाद जो है एग और स्पर्म मिलते हैं, उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है और उसके बाद जो है बेबी जो है यूट्रस में आके रह जाता है और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंफर्म हो जाती है। तो ये सारा इस तरह से जो है प्रोसेस होता है। तो अब फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के जो है आपका जो एग का साइज है वो कितना होना चाहिए, तो आपका जो एग का साइज है वो 18 mm से लेके 22 mm तक जो होता है वो अच्छा होता है। 22-24 तक जो है वो अच्छा होता है। वो जो है एग फर्टाइल होने के लिए, मतलब जो एग है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और उससे आपके कंसीव करने के चांसेस जो है वो अच्छे होते हैं। अगर एक अच्छी क्वालिटी का स्पर्म जो है अच्छी क्वालिटी के एग से मिलता है तो आपका जो बेबी है वो हेल्दी होता है और जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी आगे रहती है। तो ये हो गया। अगर इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कोई अभी भी तो आप मुझे को जो है कमेंट करके बता सकते हैं। अभी जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना रिपोर्ट जो मेरे का फॉलिकुलर मॉनिटरिंग है, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का रिपोर्ट्स, तो ये आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और जो भी आपकी जो भी चीज़ें सारी इसमें लिखी हुई हैं या जो भी लिखी हुई होती हैं कि आप इसको जो है कैसे पढ़ सकते हो घर पे, कैसे आपको पता चल सकता है, वो
सब कुछ चीज़ें जो है मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी बहुत डिटेल में। जो है मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर किया हुआ है, तो आप चाहें तो वो भी जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो से भी जो है मिल जाएगी। तो अभी हम जो है इस रिपोर्ट्स को एक बार देख लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे जो है मेरी रिपोर्ट जो वो थी जब मैंने जो है अपना बेबी कंसीव किया था। अभी जो मेरा बेबी है वो 18 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा, वो भी और 5-7 दिन में जो है वो 18 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा, 1.5 साल का जो है वो हो जाएगा। तो ये मेरी रिपोर्ट्स हैं जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा वो रिपोर्ट जो कि मेरा फॉलिकुलर मॉनिटरिंग जो मेरा हुआ था उस मंथ जब मैंने कंसीव किया था, तो वो ये रिपोर्ट है। और ये जो मेरा हुआ था वो मेरा पहले एक बार मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, उसके बाद जो है मेरा जो अल्ट्रासाउंड हुआ था, जो मॉनिटरिंग स्टार्ट हुई थी वो पीरियड के सेकंड डे से जो है स्टार्ट हुई थी। तो ये जो मेरा मैं जो है 30 को जब मैं गई थी उनके पास डॉक्टर के, तब उन्होंने मेरा जो है ये अल्ट्रासाउंड किया था। और उसमें जो भी कुछ सिस्ट वगैरह या जो भी कुछ थे वो यहाँ पे अभी जो है लिखे हुए थे। जो है यहाँ पे जो भी साइज़ वगैरह जो भी कुछ था वो यहाँ पे लिखा हुआ था। एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस वगैरह होती है वो लिखी हुई थी, उसमें 2 लाइन थी वो लिखी हुई थी, फॉलिकुलर वगैरह जो भी थे कुछ थे वो लिखे हुए थे, और माइल्ड पीसीओडी था मुझे, वो यहाँ पे लिखा हुआ था। मुझे जो है पीसीओडी की प्रॉब्लम थी तो वो यहाँ पे लिखी हुई है। अभी जो मेरा अल्ट्रासाउंड जो हुआ था, जो मेरी मॉनिटरिंग जो है वह स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 6 तारीख से। यहाँ पे मेरी LMP भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। तो मेरी जो लास्ट पीरियड की साइकिल थी वो थी 5 जुलाई 2021। तो ये जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, स्टार्ट हुई थी मॉनिटरिंग, वो हुई थी 6 जुलाई 2021 से। यहाँ पे लिखा हुआ है ये राइट ओवरी का, तो OS ये कुछ होगा। और यहाँ पे जो है ये है लेफ्ट ओवरी, ये है राइट ओवरी, और ये है हमारी जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी थिकनेस। यूट्रस की जो पोजीशन है यहाँ पे वो लिखी हुई है। तो यहाँ पे जो थे 6 to 7 जो है स्मॉल फॉलिकुलर थे, बहुत छोटे जो थे वो 6 to 7 थे। साइज़ उन्होंने इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे थे। और जो लेफ़्ट वाली ओवरी थी उसमें एक था 13x10 mm का, और जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस थी सेकंड डे पे वो थी 6 mm की। और सेप्टेड यूट्रस था मेरा, तो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है बहुत सारे वीडियो में, मेरा सेप्टेड यूट्रस था। तो अगर आपको सेप्टेड यूट्रस वाली वीडियो देखनी है तो आप वो जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ फॉलिकुलर के बारे में। तो यहाँ पे जो है 6-7 थे राइट ओवरी में, और लेफ्ट ओवरी में जो थे एक था। ये उसकी इमेज जो है यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि समझ में नहीं आती है उतने अच्छे से। तो उसके बाद 6 को जब हुआ था, 6 के बाद फिर मेरा हुआ था 10 तारीख को, यानी कि जो पीरियड था उसके आई थिंक 6 या 7 डेज़ पे फिर बाद में हुआ। क्योंकि मेरा जो था IUI या IVF ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट उस मंथ जो है नहीं चल रहा था, खाली वो करके देख रहे थे फॉलिकुलर, और हम जो है नॉर्मल ट्राई करने के लिए हमें बोला था कि अगर हो जाता है तो वेल गुड, नहीं होता है तो फिर आगे कुछ और प्रोसेस करेंगे। तो फिर जब ये 10 तारीख को जो अल्ट्रासाउंड हुआ, जब उन्होंने सेकेंड विजिट मेरा जो हुआ, तो उसमें जो फॉलिकुलर थे वो F1, F2, F3 और F4, यानी कि 4 जो है एग थे राइट ओवरी में, और 3 जो एग हैं वो हैं लेफ्ट ओवरी में। F1 लिखा हुआ है यहाँ पे 13x9, F2 जो था वो 8x7, F3 जो था वो 7x5, और F4 जो था वो 7x6। और जो हमारी लेफ्ट ओवरी है उसमें था 9x7, 6x4 और 5x4। और जो पोजीशन यूट्रस की है वो AB पोजीशन थी, जो कि होती है नॉर्मली। और जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो 3 mm थी 10 तारीख को। उसके बाद यहाँ पे ये वही इमेज वगैरह जो है वो हैं, जो भी सारे अल्ट्रासाउंड हुए थे उसकी। उसके बाद ये हुआ था फिर मेरा 13 तारीख को जो है वापस अल्ट्रासाउंड हुआ, यानी कि 10 के बाद जो था 13 को उन्होंने मुझे वापस से बुलाया। और फिर जो थे वो 2 जो एग थे वो थोड़ा ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, तो वही उन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये थे 19x17 और 11x9, और जो दूसरा था वो था 14x12। तो जो एग का साइज़ है वो 18 mm जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एग था वो थोड़ा सा मैच्योर लग रहा था, और ये वाला जो था वो भी ग्रो कर रहा था, बट उतना अच्छे से वो ग्रो करेगा या नहीं उसका जो है अभी जो है नहीं पता चल रहा था। लेकिन ये जो है अच्छे फिर भी ग्रो कर रहे थे उस मंथ। और जो मेरी पहले की अगर मैं आपको रिपोर्ट शेयर करूँगी, तो जो मेरा एक दूसरे डॉक्टर जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तब हुआ था,
तो उसमें जो थे मेरे एग इतने भी ग्रो नहीं कर रहे थे जितने कि इसमें कर रहे थे। तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस टाइम पे जो है लग रहा था। और जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस थी वो 7 mm हो गई थी, जो कि यहाँ पे 3 mm है। और जो नॉर्मल जो मतलब एक अच्छी आप बोल सकते हो कि जो एक नॉर्मल रेंज होनी चाहिए वो 18 × 14 mm जो है होनी चाहिए। वो जो है अच्छी होती हैं आपकी जो है प्रेगनेंसी के लिए, और उसमें जो है कोई रिस्क भी नहीं होता है। 13 के बाद जो है 15 का बुलाए, यानी कि जो ये 15 था वो मेरा जो पीरियड था उसका 10 या 11वां दिन था। उस दिन जो मेरा F1 था वो था 14 × 19 24 × 19, जो कि बहुत ही अच्छा था। गुड साइज़ जो है वो था एग का। F2 था 12 × 10, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो जो है नहीं कर रहा था। ये था 16 × 16। तो ये भी जो था फिर भी डॉक्टर ने बोला था कि ये वाला भी थोड़ा सा सही है, और ये वाला तो जो है एग एकदम गुड क्वालिटी का, या फिर जो भी आप बोल सकते हो मिच्योर होने के लिए जितना उसका साइज़ होना चाहिए वो था। और आई थिंक यही वाला एग जो है वो मिच्योर भी हुआ होगा, क्योंकि और यहाँ पे जो है एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो है वो लिखी हुई है, वो जो कि 10 mm हो गई थी, और सेकेंड लाइन जो है उसमें थी। तो 10 mm जो है वो गुड इनफ होती हैं इसके लिए। तो फिर जब मेरा जो है 16 को अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो उसमें जो था मेरा एग जो है वो रप्चर हो गया था। तो मेरा जो था आई थिंक प्रेगनेंसी कंसीव किया मैंने जिस मंथ, उस मंथ जो मेरा ओव्यूलेशन आप बोल सकते हो वो मेरा 12 या 13 डेज़ पे जो है हो गया था। मुझे इंजेक्शन जो थे 1 या 2 इंजेक्शन मुझे लगे थे बीच में। मतलब जब मैं 6 तारीख को गई थी उसमें मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगा था। 10 तारीख को मुझे एक इंजेक्शन लगा था, और उसके बाद आई थिंक 13 तारीख को जब मैं गई थी उस दिन मुझे एक इंजेक्शन लगा था। और फिर रप्चर होने के लिए मुझे एक इंजेक्शन और लगाया गया था। जिस दिन एग रप्चर होना था उस दिन शायद मुझे एक इंजेक्शन, यानी कि कुल मिला के मुझे उस मंथ 3 इंजेक्शन जो है वो लगे थे। और ये जो रिपोर्ट है मेरा, उस मंथ मैंने जो है अपनी प्रेगनेंसी कंसीव कर ली थी, वो वाला मेरा रिपोर्ट है। और एग का साइज़ मैंने आपको दिखाई दिया है, वो 24 × 19 जो है मेरा एग का साइज़ था, जो कि मुझे लगता है कि यही वाला जो एग है वो मैच्योर हुआ होगा, और मेरी जो है प्रेगनेंसी कंसीव मुझे हो गई थी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है इससे रिगार्डिंग मुझे आ रहे थे कि एग का साइज़ जो है कितना होना चाहिए, तो वो मैंने आपको दिखा दिया है इसमें कि मेरा जो है एग का साइज़ कितना था या फिर कितना होना चाहिए। एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो 8 से लेके 12 तक होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए। उससे कम में आप कंसीव कर जाते हो, लेकिन आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी रहेगी कि नहीं, आगे ग्रो करेगी नहीं, इसके चांसेस जो है वो कम होते हैं। इसीलिए जो है ये वाली जो रेंज है वो नॉर्मल जो है होती है। और अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, या फिर सारी रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल आ रही हैं, फिर भी आपको जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो आप भी जो है फॉलिकुलर स्टडी का जो है हेल्प ले सकते हो। इससे प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा जो है सक्सेस मिलती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी जो है ये वाली, जब मेरा ये वाला जो है स्टडी हुआ था तो मेरा जो है फर्स्ट टाइम में ही कंसीव कर लिया था। और जो है मेरा बेबी नॉर्मल जो है हुआ है, कोई मैंने IUI IVF का जो ट्रीटमेंट है वो कुछ नहीं लिया है। हाँ, कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि जैसे कि हमारा जो है फॉलिकुलर स्टडी अगर हुआ है तो हमें जो है रिलेशन कब रखना चाहिए। तो आप अपने जो एग की ग्रोथ है वो भी एक बार देख सकते हो। बाकी आपको जो है अपनी पीरियड के 10वें दिन 10 डेज से लेके हर एक दिन छोड़ के एक दिन जो है रिलेशन आप अगर रखोगे तो आपका जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने के जो चांसेस हैं वो हाई हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कि एग जो रप्चर हो जाता है उसके बाद वो एक ही दिन रहता है, और जो स्पर्म है वो आपके बॉडी में जो है 5 दिन तक भी जो है रह सकता है। तो इसीलिए आप जो है 10वें दिन से अगर आप जो है रिलेशन रखोगे, और एक दिन छोड़ के एक दिन आप जो है करोगे तो रिलेशन रखोगे, तो जो है आपका कंसीव करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो यही था मेरा फॉलिकुलर स्टडी का रिपोर्ट। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। वीडियोज़ रेगुलर मैं नहीं जो है डाल पा रही हूँ, क्योंकि बेबी छोटा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन वो प्रॉब्लम भी मैं फिक्स करने का जो है जल्दी से कोशिश करूँगी। तो आपको जो है वीडियो किस टॉपिक पे देखना है, कैसी वीडियो आपको पसंद आ रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसी पे जो है आगे वर्क करूँगी। और अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।